अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। आज हम मज़ेदार सा आलू प्याज का सालन बनाकर आपको दिखाएंगे। जब आपको कुछ समझ ना आए गर्मियों में बनाने के लिए तो आप ये ज़रूर बना लें, बहुत मज़ेदार और टेस्टी बनता है। आलू प्याज का सालन अक्सर हर घर में बनता है, लेकिन मैं डिफरेंट तरीके से आपको बनाना सिखाऊँगी, बहुत आसान तरीके से। तो ये आसान रेसिपी चले आएँ स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। मैंने प्याज काट लिए हैं। प्याज को इस तरह से मैंने काट लिया है, थोड़ा थोड़ा मोटा काट लिया है। और अब मैं ऑयल लिया है, 2 बड़े चम्मच ऑयल में मैं ये सब प्याज का डाल दूँगी। तकरीबन मैंने प्याज ली थी, तीन बड़े दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको मोटा मोटा काट लिया है। आप जैसे क्यूब्स की शक्ल में उसको काट लें। तो मैंने आलू को भी क्यूब्स की ही शक्ल में काटा है और उसको पानी में भिगो के रख दिया है ताकि वो काले ना पड़ें। तो आलू हम रख देंगे साइड पे। आलू तकरीबन 5 आलू लिए थे बड़े साइज़ के, वो मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिए हैं। और 3 बड़ी प्याज ली थी। तो आलू को हमने पानी में रख दिया है। अब हम प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, ना ही इसको जलाएंगे, ना ही इसको ज़्यादा पकाएंगे। तो फ़ौरन से हम इसमें आलू डाल देंगे। ऑयल में प्याज डालने के तकरीबन 1 डेढ़ मिनट बाद हमने फ़ौरन से प्याज में आलू डालने हैं। हमने उसको पकाना नहीं है ज़्यादा। तो आलू को हम इस तरह से इसमें डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको भी चलाएंगे दोनों को। प्याज को जो डालने का बेहतरीन तरीका है वो कच्चा, कुछ लोग साथ ही आलू के डालते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको ऑयल में सौते किया है, फिर हमने जो है आलू ऐड किए हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो प्याज और आलू को दोनों इकट्ठा ही डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगी। अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच ले लिया है और हरी मिर्चें भी मैंने बारीक काट कर साइड पे रख ली हैं। तकरीबन हरी मिर्चें 5 से 6 अदद हैं। और जो है आलू में हम अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें इस पॉइंट पे हम डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत आसान सी रेसिपी है, मज़ेदार बनते हैं। आलू और प्याज का सालन अक्सर ही लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या पकाएं गर्मियों की दोपहरों में। तो ये मज़ेदार सा सालन बनाएंगे, आपको तो खाकर मज़ा आ जाएगा। तो मेरे तरीके से आप लोग पकाइएगा। अब मैंने जो है 1 बड़ा चम्मच भर के ज़ीरे का लिया है, ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया था और इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, पका लेंगे। और जो है हमने इसको हांडी को बंद करके बिल्कुल नहीं रखना है, जैसे ढक्कन लगा के नहीं रखना है इसको। तो अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लेते हैं। इसमें मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच धनिया पिसा हुआ और 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है ज़ीरे का पिसा हुआ। ज़ीरा और गरम मसाले को मिक्स कर लिया है, अलग अलग से था। तो नमक लिया है हस्बे ज़ायक़ा, मिर्च ली है आधा चम्मच और आधा चम्मच हल्दी ली है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखें, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत मज़ेदार तरीके से हम आज आपको आलू प्याज बनाना सिखा रहे हैं। ये बहुत ही आसान सी डिश है, बहुत क्विक सी है और जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। जो है गर्मियों में बहुत मज़ेदार लगती है। रायते और लस्सी के साथ हम जो है आलू और प्याज का सालन खा सकते हैं। तो ये देखें 2 मिनट हम इसको चलाएंगे। हमने ढकना बिल्कुल नहीं है। ये हमारा जो है 3 से 4 मिनट में सालन बनकर तैयार हो जाता है। ना ही हमने प्याज को जलाना है, ना ही हमने आलू को तोड़ना है। तो इस तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने चलाया है और जो है हमारा सालन का जो है आलू बिल्कुल अच्छे से गल गया है और हमारा सालन जो है बिल्कुल पककर रेडी हो गया है। तो ये देखें सालन इतनी जल्दी बन गया और हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया है बारीक काट कर। चाहें तो आप इस पे कसूरी मेथी भी थोड़ी सी हाथ से मसल कर डाल सकते हैं, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इस पे हरा धनिया डाला है। और मेरा जो है सालन आलू प्याज का बनकर तैयार है। गर्मियों की बेहतरीन डिश, इसको ज़रूर पकाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। लास्ट में हम इस पर लेमन छिड़केंगे। हम 1 या 2 नींबू जो है हम पूरे के पूरे हम इस पे डालेंगे जब हम सर्व कर रहे होंगे। तो हमने इसको प्लेट में निकालना है और फिर इस पर मैं लेमन डालूँगी। 1 से 2 इसमें लेमन, हमने पूरी हांडी में 2 या 3 आप लेमन डाल दें और उसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। गर्मियों में बहुत मज़ेदार लगता है। नींबू खट्टा खट्टा हमारा जो सालन है वो बहुत मज़ेदार लगता है। तो इस तरह से नींबू डालकर आप लोग चपाती से, रोटी से, नान से, जिससे खाना चाहें खाएं। चम्मच से भी रूखा खा सकते हैं। तो मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अगर ज़्यादा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।